अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है पेरिटोनाइटिस की। पेरिटोनाइटिस को हम देखते हैं। अब आइटस का वर्ड जहाँ पे भी आया है आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि आइटस वो इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। बैक्टीरियल होगी अगर पेरिटोनाइटिस तो कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे? इकोलाई, क्लिप्सेला, प्रोटिस, माइराबिलस, सीडोमोनास और स्ट्रेप्टोकोकस की भी जनरेशन्स होती हैं। ठीक है, अब पेरिटोनाइटस, ठीक है, आइटस का तो हमें अंदाज़ा हो गया। अब ये किसको शो करता है? पेरिटोनाइट, ये शो करता है पेरिटोनियम को। पेरिटोनियम एक लेयर होती है जिसने कवर किया होता है एब्डोमेन को। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि पेरिटोनाइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन हो गई है एब्डोमेन में। ठीक हो गया, तो अब हम इसकी काजेज़ देख लेते हैं। इसकी काज में हमारे पास माइक्रोबियल काज है, पोस्ट ऑपरेटिव काजेज़ हैं। लाइक माइक्रोबियल में कौन से आएंगे? ये बैक्टीरियल काजेज़ जो हैं, जो बैक्टीरिया काज करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे पास कौन सी काजेज़ आएंगी? पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे पास ये होता है कि जो कोई सर्जरी वगैरह होती है, लेप्रोटमी करते हैं हम, एब्डोमेन को ओपन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, बाद में कॉम्प्लिकेशन राइज होती हैं जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकती हैं टुवर्ड्स द एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, और ट्रामा में हमारे पास गन शॉट है और स्टैबिंग है। गन शॉट का मतलब यह है कि जैसे रोबिंग वगैरह के केसेस होते हैं, डाकू वगैरह कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, अगर आप रेजिस्ट करो तो फिर वो क्या है, गोली मार देते हैं। ठीक है, तो ये गन शॉट में आता है। और स्टैबिंग में ये है कि जो चाकू होता है ना, वो घोंप दिया जाता है एब्डोमिन में, तो ये स्टैबिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी काजेज़ में सीकेडी है। सीकेडी का मतलब है क्रोनिक किडनी डिजीज़। इसमें जब हम डायलिसिस करते हैं, क्योंकि जो हमारे किडनी है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं करे, तो हमें डायलिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो डायलिसिस के केस में मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर जाता है टुवर्ड्स द होल पेरिटोनियम, मीन्स के पेरिटोनियल कैविटी में, तो इससे भी पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स हैं: प्राइमरी पेरिटोनाइटिस, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस को स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी कहते हैं। ये मीन्स के किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। मीन्स के कहीं पे भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है तो वो बैक्टीरिया जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं और किसको अफेक्ट करते हैं? एब्डोमेन को। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी को, तो फिर उससे क्या हो जाता है? पेरिटोनाइटिस हो जाता है। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में कोई ऑर्गन रप्चर नहीं होता, उसमें सिर्फ ये है कि बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड करेंगे थ्रू ब्लड स्ट्रीम। और इसके एग्जांपल में हमारे पास सीकेडी है। जैसे ऊपर भी मैंने आपको बताया कि सीकेडी में हमें क्या करना पड़ता है? डायलिसिस करना पड़ता है, जिसके थ्रू चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करेगा, क्योंकि इसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। इसमें क्या होता है कि कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो रप्चर होता है। अगर हम एग्जांपल लें अपेंडिक्स की, वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, तो वहाँ से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो वहाँ से फिर क्या होगा? इन्फेक्शन होता है, जिसे सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इसमें हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव केसेस भी हो सकते हैं जिनमें किसी भी ऑर्गन की हमने सर्जरी की है, वो फट गया बाद में, या वहाँ से कोई लीकेज हो गई है, तो वहाँ से जो भी हमारे पास सेप्टिक थी वो किसकी तरफ से स्प्रेड हो जाएगी? टुवर्ड्स द पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, अब टर्शियरी पेरिटोनाइटिस में ये होता है कि जो भी हमारे पास रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, मीन्स कि ऐसे इन्फेक्शन जिनको हमने एक दफ़ा ट्रीट किया एंटीबायोटिक से, दोबारा हो गया, फिर ट्रीट किया दोबारा हो गया। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? हमारे पास टर्शियरी पेरिटोनाइटिस में। अब हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो रप्चर हुआ है, अपेंडिक्स को ही ले लें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गन रप्चर हुआ है वहाँ से हमारे पास लीकेज हुई, तो जो भी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट था, बैक्टीरिया थे, वो कहाँ पे आ गया? पेरिटोनियल कैविटी में एंटर हो गया। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में एंटर हुए, फिर वहाँ पे क्या होती है? बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन होती है। बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपने साइज से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे फिर फ्लूइड की अकामुलेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो कैपिलरी होती है उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो जो हमारे पास जो भी कंटेंट होता है, फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, वो किस में आ जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है। ठीक हो गया, तो वहाँ पे एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उस टिश्यू की। एडिमा का मतलब है वहाँ पे फ्लूइड की क्या हो जाती है? फ्लूइड की अकामुलेशन को कहते हैं एडिमा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड डिवेलप्स। एक्सुडेशन क्या होती है?
कि जो भी वहाँ पे फ्लूइड अकामुलेट हुआ था अब उसने लीक होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किसी भी जगह पे फ्लूइड अगर अकामुलेट हो रहा है तो वहाँ पे कैपिलरी की परमिएबिलिटी जब मज़ीद इंक्रीज़ होती है तो वहाँ से फ्लूइड लीकेज स्टार्ट हो जाता है और वो इस्केप ब्लड वेसल्स से वो फ्लूइड इस्केप हो जाता है टूवर्ड्स एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसेस, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सुडेशन। एडिमा कहते हैं फ्लूइड अकामुलेशन को, एक्सुडेशन कहते हैं लीकेज या इस्केप ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो कंटेंट है इंटेस्टाइन में वो बढ़ गया, ठीक है। तो जो हमारी इंटेस्टाइन है वो हाइपर मोटाइल हो जाती है, जो भी कंटेंट है वो उसको बाहर निकालना चाहती है, पेरिस्टालसिस को इंक्रीज़ कर देती है। एक पॉइंट आता है जब पेरिस्टालसिस भी स्टॉप हो जाती है क्योंकि आगे क्या हो जाता है इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पैरालिटिक इलियस हो जाता है। पैरालिटिक इलियस होता है कंप्लीट या पार्शियल मैकेनिकल वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है जो ब्लॉक कर देती है पेरिस्टालसिस को, ठीक हो गया। जब ये ब्लॉक कर देगी तब हमारे पास क्या शो होते हैं, हमें क्लिनिकल फीचर्स शो होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्वियस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंडेड या फिर स्वॉलन एब्डोमेन, पेट जो है वो फूल जाता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास है आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, कंटेंट पास नहीं हो रहा, गैस पास नहीं हो रही, फीसिस पास नहीं हो रहे, तो यहाँ पे अकामुलेशन होगी, जो भी हम खा रहे हैं वो फिर क्या है वो बाहर को आने लगता है, मीन्स के रिवर्स पेरिस्टालसिस होती है, वोमिटिंग और नोजिया स्टार्ट हो जाता है, एज अ साइन सिम्टम शो होते हैं, ठीक है। बाउल मूवमेंट इससे अफेक्ट होती है, फ्लैटस पास नहीं होता, एयर पास नहीं होती, थर्स्ट प्यास बहुत लगती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन पानी की कम हो रही है, वो सारा फ्लूइड जो है वो कहाँ पे एस्केप हो रहा है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन को देखें तो हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में क्या होता है कि जो भी बॉडी ऑर्गन होता है उनका इमेज लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह है, ठीक है। ब्लड यूरिन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं कि कहीं पे यूटीआई तो नहीं हो गया। ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें अगर डब्ल्यूबीसी की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि उस एरिया पे क्या है, इन्फेक्शन है। उसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई करवाते हैं। एब्डोमिनो सिंटेसिस जो है ये एक डायग्नोस्टिक मेथड है जो कंफर्म करता है कि पेरिटोनाइटिस है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो है ना नीडल इंसर्ट करते हैं एब्डोमिन में, जो भी फ्लूइड अंदर होता है फिर उसको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके थ्रू फिर हम उस जो फ्लूइड होता है उसका कल्चर करते हैं। अगर उसमें न्यूट्रोफिल्स और बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हो तो ये शो करता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स मार्कर्स प्रेजेंट हो तो ये शो करता है कि अंदर कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन चल रहा है, जो कि फिर किसको डायग्नोज करता है, पेरिटोनाइटिस को, ओके हो गया। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, अगर तो प्राइमरी पेरिटोनाइटिस हो मीन्स कि जस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो ऑब्वियसली वो तो हमारे पास एंटीबायोटिक से भी ट्रीट हो जाता है और उसमें हम वॉल्यूम रिससिटेशन करते हैं, मीन्स के उनको नॉर्मल स्लाइन रिंगर ये जो फ्लूइड्स हैं फ्लूइड लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इम्बैलेंस हो जाता है तो हम वो सोल्यूशन देते हैं जिनमें उनको इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, वो फिर हम सोल्यूशन के थ्रू पूरी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं। अगर कोई इस तरह का इन्फेक्शन है लाइक जो हमारे पास अपेंडिक्स है वो बस्ट हो गया तो ये जस्ट एंटीबायोटिक्स से ट्रीट नहीं होता, इसके लिए फिर हमें लेप्रोटमी करनी पड़ती है, इसके एब्डोमेन को ओपन करना पड़ता है और जो भी हमारे पास इन्फेक्टेड टिश्यू होता है या इन्फेक्टेड ऑर्गन होते हैं हम उसको रिमूव कर लेते हैं, मीन्स कि हम अपेंडिक्स को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो अल्टीमेट ऑप्शन होता है इन केस ऑफ सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, सर्जरी के थ्रू लेप्रोटमी। सो दैट वाज ऑल अबाउट पेरिटोनाइटिस।